हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल एडुटेनमेंट पर। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों 14 अक्टूबर की शिफ्ट में क्या क्या चीज़ें चल रही हैं वो आप सभी लोग जानते ही होंगे। और अभी अभी जो है, अभी तो नहीं, आर्टिकल काफ़ी पुराना है लेकिन अभी जो है चर्चा में आना शुरू हुआ है। मैंने भी इसको अभी देखा है। तो इसके अंदर एसएससी के जो चेयरमैन साहब हैं उन्होंने सारी चीज़ें डिटेल के अंदर बताई हैं कि कितने बच्चों को उन्होंने री एग्ज़ाम कराया और कारण क्या रहा री एग्ज़ाम कराने का। तो वो सारी चीज़ें हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो इस वीडियो को आप सभी लोग लास्ट तक देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, ये जो आर्टिकल आप लोगों का पब्लिश हुआ है ये हुआ है द इंडियन एक्सप्रेस। तो ज़्यादा कुछ बताने की इनके बारे में ज़रूरत है ही नहीं, आप सभी लोग जानते हैं। और आई थिंक सबसे पहले इंटरव्यू भी इन्होंने ही लिया था चेयरमैन साहब का। तो ये जो आर्टिकल आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर 15 अक्टूबर यहाँ पर डेट मेंशन है। 15 अक्टूबर शाम 5:37 का ये आर्टिकल है जो लिखा है डेका जी ने। अब इसके अंदर क्या चीज़ें हुई हैं, और ये हमारे प्यारे चेयरमैन साहब है। आई थिंक एआई से इन्होंने इनको बनाया है, ठीक है। आंखें लाल हैं, ठीक है। तो देखो इसमें क्या चीज़ें करी हैं एसएससी के चेयरमैन साहब ने। मतलब सोच के भी ऐसा लगता है कि मतलब ऐसा क्या दिमाग में आया कि ये चीज़ें इन्होंने कराई। तो सबसे पहले तो इन्होंने सारे टेंडर की चीज़ों के बारे में बताया था कि क्या क्या इन्होंने नए नए ये रिफॉर्म्स लेकर के आए हैं। फिर बाद में आप लोग नीचे आएंगे, इन्होंने 300 वेन्यूज़ पर ये सारा प्रैक्टिस कराई थी। मैं प्रैक्टिस खोल रहा हूँ, ये सारा पेपर कराया था। देखो यहाँ पर आओ, यहाँ पर आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। अब पेन यहाँ पर है नहीं, हाईलाइट करके आप लोगों को बताऊंगा। द कमीशन इज इंक्रीजिंगली रिलाइंग ऑन टेक्नोलॉजी टू डिटेक्ट एंड कर्ब इम्पर्सोनेशन। फॉर इंस्टेंस वी कंडक्टेड द CGLE एग्जामिनेशन इन 45 से 50 शिफ्ट के बीच में इन्होंने कराया, और एक स्पेशल शिफ्ट भी इन्होंने शेड्यूल कराए थे टुमारो, ठीक है। यहाँ पर यस्टरडे आना चाहिए था, या इन्होंने इंटरव्यू पहले दिया होगा तो पब्लिश बाद में हुआ, तो इस वजह से यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक है। इट्स प्राइमरली फॉर कैंडिडेट्स अगेंस्ट होम वी हैव ए क्लियर सस्पिशियन ऑफ मेल प्रैक्टिस। इफ सच कैंडिडेट्स आर अगेन फाउंड इन्वॉल्व इन मेल प्रैक्टिस वी विल हैव टू डिबार देम। यानी कि इनका कहने का मतलब है कि इनको उन कैंडिडेट्स के ऊपर क्लियर सस्पिशन था, मतलब इनको पता था कि ये मेल प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं। इतना तगड़ा सीडैक काम कर रहा है कि बस क्या कहें। बताऊंगा मैं सारी चीज़ें आप लोगों को, उदाहरण के थ्रू सारी चीज़ें बताऊंगा कि क्या इनके सीडैक ने देखा होगा। यहाँ पर देखो, इनको पता है कि कुछ को ये जानबूझ के रिशेड्यूल कर रहे हैं। देखो, सम कैंडिडेट में फील दे आर बीइंग अनफेयरली टारगेटेड, मैनी से देयर एग्जाम वेंट वेल yet they are being asked to reappear, but if someone hacked the system and scored high marks we will ask them to take the exam again। देख रहे हो, तो इन्होंने ये चीज़ें करी हैं। अब इनके सीडैक ने क्या देखा होगा, मैं थोड़ा सा आप लोगों को एग्जांपल के थ्रू बताऊं। देखो, लिख तो सकता नहीं, सारा सुनते रहिएगा। देखो, अगर किसी के पास लास्ट में 5 मिनट बचती हैं, एग्जाम आप लोगों का चल रहा है, 5 मिनट आप लोगों के पास बची, मान लो 10 मिनट आप लोगों के पास बची, आपने जीके के 25 तुक्के लगा दी, तो सीडैक को क्या लगा होगा, भाई ये तो बड़ा खतरनाक आदमी है, 10 मिनट में 25 सवाल कर रहा है और बाकी के 75 करने में लग रही है इसको 50 मिनट, ठीक है। तो ये चीज़ें सीडैक ने देखी होंगी, जिसकी वजह से इनका सो कॉल्ड जो लॉग एनालिसिस जो करते हैं उसकी वजह से आप लोगों को भी इसमें मतलब गोभी आपकी तैयार कर दी, ठीक है। फिर उन्होंने अपने बारे में बताया कि आदर्श परीक्षा केंद्र क्या है। देखो, नो डाउट आदर्श परीक्षा केंद्र A1 सेंटर्स हैं, ना तो वो आपसे चार्ज लेते हैं बैग रखने के, और सर्वर इश्यूज़ भी मुझे नहीं लगता है किसी भी आदर्श परीक्षा केंद्र पर देखने को मिले होंगे। तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव जो है एसएससी ने किया है। अब एसएससी ने कराया, DOPT ने कराया, वो तो यही जाने, ठीक है। तो ये इन्होंने बहुत अच्छी चीज़ करी है आदर्श परीक्षा केंद्र बना के, ठीक है। बाकी हम नीचे आते हैं तो यहाँ पर इन्होंने बताया था कि इन्होंने कितने बच्चों का एग्ज़ाम जो है कंडक्ट कराया। तो एक इसमें थोड़ा सा कट लगेगा इस वीडियो में, 1 सेकंड रुकिए आप लोग। ये जो है आप लोगों का एक लेटेस्ट, आप लोगों का इंडियन एक्सप्रेस की तरफ से एक आर्टिकल पब्लिश हुआ है, वो थोड़ा पुराना था, 15 अक्टूबर का था वो, और ये आप लोगों का लेटेस्ट है। डेट यहाँ पर इन्होंने दी होगी 17 अक्टूबर, ठीक है। मतलब इतना भी लेटेस्ट नहीं है, 17 अक्टूबर को पब्लिश हुआ है, यानी कि आंसर की आने के बाद ये चीज़ें हुई हैं। यहाँ पर लिखा भी है कि एसएससी सीजीएल 2025 टीयर 1 आंसर की रिलीज ग्रीवेंस आप लोग अक्टूबर 19 तक रेज कर सकते हैं। अब इसमें आप लोग नीचे आएंगे और नीचे आप लोग आएंगे, यहाँ पर सारी चीज़ें बताई हैं कि कितने दिन आप लोगों को एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है ना। और यहाँ पर एन अंडरटेकिंग के बारे में भी इसमें बताया है कि आप कहीं भी कुछ नहीं कर सकते। देखो, अराउंड 8000 कैंडिडेट्स हैड देयर एग्जाम ऑन October
14। तो यहाँ से क्लियर आप लोगों को पता चलेगा कि कितने बच्चों का इन्होंने एग्ज़ाम, इसमें 8000 बच्चों का एग्ज़ाम कराया था। फीडबैक दिया था 18,000 ने, एग्ज़ाम हुआ है 8000 का। अब हो सकता है कि उस फीडबैक के अंदर कुछ चीज़ें अलग भी हो, कि वेन्यू को लेकर के कुछ दिक्कतें आई हों, लेकिन इन 8000 के अंदर मैंने आप लोगों को बता ही दिया कि ये इसके अंदर सॉल्वर गैंग भी मौजूद थे जो उनके सीटेक को लगा होगा, है ना। तो इस वजह से चीज़ें ऐसी उल्टा पुल्टी चल रही हैं। अब बाकी देखो क्या होता है। पहले टीचर्स बोल रहे थे कि वो इस मैटर पे कुछ बात नहीं कर सकते क्योंकि एसएससी ने अंडरटेकिंग ली हुई है, वो आंसर की शेयर नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। अब आपका काम तो आधा तो आसान ही कर दिया इंडियन एक्सप्रेस ने। आप इस आर्टिकल को तो मतलब डिस्कस कर सकते हैं ऑनलाइन आकर के। अब अगर ये भी नहीं करते हैं तो फिर भाई बाइकआउट ही कर दो ऐसे टीचरों का तो, ठीक है। मैंने भी ये चीज़ें शेयर करी हैं 1-2 टीचर्स को, पर मुझे नहीं लगता कि वो कुछ रिस्पॉन्स करेंगे, ठीक है। कोर्स से रिलेटेड कुछ भी पूछ लो कि मेरी पेमेंट होगी, मेरा ये नहीं हुआ, मेरा ये होगा, मेरा वो नहीं हुआ, वो एकदम रिप्लाई देंगे। लेकिन अभी तक कुछ भी रिप्लाई उधर से नहीं आया है। आप लोग भी ट्राई करिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, है ना, क्योंकि ये आर्टिकल एक टेलीग्राम ग्रुप पे आया था। मैंने फिर वहीं से सोचा कि आप लोगों के साथ भी इसको शेयर कर दिया जाए। तो यही तो दोस्तों इस वीडियो में। और ये कुछ वैसे नहीं है कि कुछ वैसे बनाया है, ये ऑफिशियल वेबसाइट है इंडियन एक्सप्रेस की, यहाँ पर जाकर आप लोग इसको पढ़ सकते हैं और इसका लिंक भी मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहाँ से भी आप लोग इसको चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।